नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जी हां, अभी तक जो कार्रवाई सिर्फ रोहिणी घावरी की तरफ से की जा रही थी, अब उसका पलटवार या कहें कि जवाबी कार्रवाई चंद्रशेखर आजाद ने भी करना शुरू कर दिया है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने, जैसा रोहिणी घावरी ने दावा किया है, 2.5 करोड़ का नोटिस रोहिणी घावरी को भेजा है। जी हां, इस नोटिस के बाद क्या कुछ हलचल सोशल मीडिया पर चल रही है और रोहिणी घावरी ने क्या कुछ अपने बचाव में कहा है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। रोहिणी घावरी एक फेमस नाम इस समय देश में बन चुकी है और चंद्रशेखर आजाद से उनका नाम जुड़ा होने के कारण वो और ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनके बीच एक विवाद चल रहा है, वो विवाद सोशल मीडिया पर सभी के सामने है और अब उस विवाद ने कानूनी रूप लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि रोहिणी घावरी ने स्विट्जरलैंड से ही जो महिला आयोग है उसके सामने अपना शिकायत पत्र भेजा था। उसके जवाब में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से एक जवाब आया था कि मैं जो भी बात कहूंगा वो कोर्ट में कहूंगा, और उनकी ये जो बात है अब सच नजर आ रही है। क्योंकि रोहिणी घावरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की है जिससे इस विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। रोहिणी घावरी कहती है, 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस तो भेज दिया तूने, अब 5 करोड़ किसी गुंडे को देके स्विट्जरलैंड में मेरी हत्या भी करा दे। अकेली रहती हूँ, यहाँ अच्छा होगा तेरे लिए, क्योंकि अब लड़ने से मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लगा दम जितना है, ईश्वर, कानून, जनता, सबकी अदालत में तू हारेगा। 16 जुलाई का साथियों ये सोशल मीडिया पोस्ट है। इसकी भाषा देखिए, इसकी टोन देखिए और किस लहजे में ये लिखा जा रहा है। इन शब्दों से आप साफ पता कर सकते हैं कि रोहिणी घावरी के अंदर कितना गुस्सा है और कितनी विरोध तक ये लड़की अब चंद्रशेखर आजाद के लिए जा सकती है। हालांकि इस सोशल मीडिया पोस्ट में चंद्रशेखर आजाद का एक बार भी नाम नहीं लिया गया है, इसलिए ये कहना कि ये चंद्रशेखर आजाद के लिए ही है। आप हमारे ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं कि आपने ये कैसे मान लिया कि ये जो पोस्ट है ये चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखी गई है। साथियों, हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये पोस्ट लिखी गई है और जो सोशल मीडिया पर लगातार वाद विवाद चल रहा है, उन सभी घटनाओं को जब आप जोड़ के देखते हैं तो आपको साफ मालूम चल जाएगा ये जो पोस्ट है इसका संबंध कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद से ही है। और जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ये जो 2.5 करोड़ का नोटिस है, साथियों कौन भेजेगा, किससे इस समय उनका विवाद चल रहा है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं उन्होंने इस सोशल मीडिया पोस्ट को हाथों हाथ लिया और उसके जवाब में लगातार अपनी जो बात है उसको कमेंट में भी लिख और बोल रहे हैं। लेकिन जो बातें चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिन पहले कही थी मीडिया में कि मैं अपना जवाब कोर्ट के जरिए ही देना चाहूंगा, कोर्ट में ही दूंगा क्योंकि ये मामला महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है, उनकी ये बात अब सही साबित होती दिख रही है। क्योंकि अभी तक वो चुप थे, केवल उनके जो समर्थक थे वो रोहिणी घावरी पर लगातार पलटवार कर रहे थे, उनका एक प्रकार से चरित्र हनन भी कर रहे थे और जो बातें बाहर नहीं थी, सार्वजनिक नहीं थी, उन बातों को भी सार्वजनिक किया जा रहा था कि रोहिणी घावरी कैसी है। और रोहिणी घावरी की तरफ से लगातार अकेले इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। उनके समर्थक कह सकते हैं कि उनका कोई समर्थक है ही नहीं, क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद से ही जुड़ी हुई थी, इसलिए उनका अलग समर्थक वर्ग नहीं है। सिर्फ जो बहुजन समाज पार्टी और अंबेडकरवादी लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, वे लोग लगातार रोहिणी घावरी को ये जरूर कह रहे थे कि आप इस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, कानून आपका सहयोग करेगा, आप इस तरह से जो सोशल मीडिया ट्रायल्स कर रही हैं इनसे आप बचिए। लेकिन इस बात को भी
भीम आर्मी वाले और चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं इसको बसपा के विरोध में यूज करने लगे, लेकिन बसपा से इसका कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ न्याय की बात कर रहे थे कि रोहिणी घावरी के लिए क्या सही रहेगा और इस मामले में जो सही निर्णय है वो क्या हो सकता है। वो यही है कि आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कीजिए, आप सिर्फ कानून का सहारा लीजिए अगर आपके खिलाफ एक दूसरे ने धोखाधड़ी की है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में एक प्रकार से अब ऑफिशियली एंट्री ले लिए और वे इस मामले को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले से लगातार उनकी छवि पर सवाल निशान लग रहे हैं और उनकी जो ताकत है, उन्होंने जो काम अब तक राजनीति में किया है वो सारा काम इस मामले से एक झटके में खत्म भी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि लोग मेरी सांसदी छीनना चाहते हैं और वो उसके जवाब में कहते हैं कि मुझे सांसदी का कोई लोभ नहीं है। जहां ये लोग कल सांसदी लेना चाहते हैं वो अभी इस सांसदी को ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये मामला घूम रहा है, वो बाहर जवाब नहीं दे रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो इस मामले से पीड़ित हैं या इस मामले को लेकर वो गंभीर है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये मामला उनको परेशान जरूर कर रहा है। और जिस तरह से रोहिणी घावरी लगातार उनके ऊपर हमलावर है और नई नई बातें उनके बारे में सार्वजनिक कर रही है, इससे चंद्रशेखर आजाद पर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि उनके जो समर्थक हैं अभी चंद्रशेखर आजाद पर विश्वास बनाए हुए हैं, लेकिन ये विश्वास कब तक रहेगा ये अब साथियों कुछ भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता है। अगर रोहिणी घावरी का मामला सही साबित होता है तो चंद्रशेखर आजाद का पूरा कैरियर एक झटके में बर्बाद हो सकता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और जो एक्शन चंद्रशेखर आजाद ने लिया है और जो बातें रोहिणी घावरी ने कही है कि मुझे 5 करोड़ रुपए देकर मेरा मर्डर और करवा दीजिए, ये साथियों बड़ी बात है, क्योंकि वो कह रही कि ये एक प्रकार से मुझे धमका रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।